और देखिए, कोटा दौरे पर है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। परवन सिंचाई प्रोजेक्ट के विस्थापितों का दर्द, प्रोजेक्ट के विस्थापित परिवार पहुंचे कोटा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सामने फरियाद उन्होंने रखी है। दर्द को मंत्री सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उन लोगों के जो परेशान हैं। कानपुर झालावाड़ से 2 बसों में भरकर कोटा आए हैं विस्थापित परिवार, और ये जो विस्थापित परिवार हैं ऊर्जा मंत्री से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। परवन सिंचाई प्रोजेक्ट के विस्थापित हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो परेशानी है, उनकी जो परिस्थिति है, वो सुन रहे हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। उनके सामने ये अपनी बात रख रहे हैं। आप देख रहे हैं शालीनता के साथ बात रखी जा रही है, और उतनी ही शालीनता से ऊर्जा मंत्री उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। परवन सिंचाई प्रोजेक्ट के दरअसल ये विस्थापित हैं, उनका जो दर्द है, जो उन्हें परेशान कर रहा है, उसी परेशानी को लेकर ये ऊर्जा मंत्री के समक्ष पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कानपुर झालावाड़ से 2 बसों में भरकर कोटा आए हैं ये विस्थापित परिवार, अपनी समस्याओं को बताने के लिए, अपनी परेशानी को बताने के लिए, अपनी शिकायतों को करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर इनसे शिकायतें वो करेंगे तो समाधान भी उन्हें मिलेगा। तो कोटा के दौरे पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की तस्वीर आप देख रहे हैं। परवन सिंचाई प्रोजेक्ट के विस्थापितों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। प्रोजेक्ट के इस विस्थापित परिवार कोटा पहुंचे हैं, और कोटा जब ये विस्थापित परिवार पहुंचे हैं तो आप देख रहे हैं हाथों में पेपर है, ज्ञापन है, ऊर्जा मंत्री के समक्ष वो रख रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि परेशानी ये है। और साथ में अधिकारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं जिनकी जवाबदेही भी बनती है, उनसे पूछा भी जा रहा है। और साथ ही साथ जो विस्थापित परिवार पहुंचे हैं दूर से 2 बसों के जरिए, उनकी बातों को ऊर्जा मंत्री सुन भी रहे हैं। फरियाद लेकर पहुंचे हैं फरियादी, उम्मीद और आशा के साथ कि फरियादियों की फरियाद को सुना भी जाएगा और उसका समाधान भी होगा। कानपुर झालावाड़ से 2 बसों में भरकर कोटा आए हैं ये विस्थापित परिवार। विस्थापित ये परिवार है, और आप देख रहे हैं कि कैसे वो परेशानी अपनी सुना रहे हैं ऊर्जा मंत्री को। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव देखकर समझा जा सकता है कि काफी परेशान ये लोग हैं और बड़ी परेशानी के साथ यहां तक पहुंचे भी हैं। लेकिन मंत्री के समक्ष पहुंचना, अपनी बातों को रखना अपने आप में इस बात को भी दर्शाता है कि विश्वास है, उनकी परेशानियों को सुना भी जाएगा और उसका समाधान भी होगा, निराकरण भी किया जाएगा, और इसलिए यहां पर उम्मीद लेकर ये पहुंचे हैं। कोटा के दौरे पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर परवन सिंचाई प्रोजेक्ट के विस्थापितों को सुन रहे हैं। हालांकि जब कोटा पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कभी अस्पताल के दौरे पर निकले हैं तो कभी ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते हुए भी वो नजर आए हैं। लेकिन यहां ये बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो लोग जनता दरबार लगा करके जन सुनवाई कर रहे हैं, बड़ी तादाद में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विस्थापित परिवार हैं जो कि झालावाड़ की खानपुर से इस वक्त मंत्री की जन सुनवाई में पहुंचे हैं, और आप देख रहे हैं कि परवन प्रोजेक्ट का जो मैप है वो इस वक्त यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सामने जो इंजीनियर्स है उन्होंने खोल रखा है, और जो विस्थापितों का दर्द और उनकी जो समस्या है उसको यहाँ इस वक्त समझने का प्रयास हो रहा है। सीधे मंत्री हीरालाल नागर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। नागर साहब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है परवन, हाड़ौती की लाइफ लाइन है, किस तरह का दर्द विस्थापितों का इस प्रोजेक्ट को लेकर के सामने आ रहा है? देखिए, ये बरड़ा गांव के सभी लोग यहाँ आए हैं और इनकी ये समस्या है कि गांव के 3 तरफ पानी में डूब में आ जाएगा, और इनकी लगभग अधिकतर गांव वालों की ज़मीनें जो उधर थी जहाँ डूब क्षेत्र है उसमें थी, तो कई लोग तो पूरी तरह से अपनी ज़मीनें डूब में आने से केवल उनका घर बच रहा है। अब वहाँ लगभग गाँव की 70-80% ज़मीन डूब में आ चुकी है। तो उस गांव में वहाँ की जो आबादी है उसके पास कोई
वहाँ रह करके आजीविका कमाने का कोई साधन लगता नहीं है कि वो वहाँ रहने से उनका पेट भर पाएगा और उनकी आजीविका चल पाएगी। ऐसे कोई भूमिहीन भी हैं जिनको कि कुछ भी नहीं बचा उनके पास, वो इस आधार पर अपनी आजीविका चलाते थे कि किसी के खेत के किसान में मजदूरी करके मेहनत करके और वो वहाँ करते थे। कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है और वो नरेगा चलती थी, वहाँ नरेगा का काम चलता था जिससे मजदूरी मिलती थी उनको। अब जब गांव के चारों तरफ ज़मीन चली गई, न नरेगा चलेगी, न किसान के खेत में काम होगा, न कोई फसल होगी, तो फिर वहाँ व्यक्ति रहेगा किस लिए। अब ये जो सरकारी अपना अधिकारियों का कहना है कि भी वो डूब में नहीं आ रहे, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं, इस तरह से इसको इस स्तर पर राज्य सरकार के स्तर पर बात करेंगे कि जिनके आजीविका नहीं चलने वाली है उनको विशेष पैकेज देके वहाँ से शिफ्टिंग किया जाए और जहाँ वो उनकी आजीविका चल सके वहाँ पर उनका पुनर्स्थापित भी किया जाए। ऐसे कितने परिवार होंगे सर जो आधा अधूरे पैकेज से परेशान है? ऐसे लगभग 12 गांव हैं इस परवनी क्षेत्र डूब में आने वाले, और 12 गांवों में मैं कहता हूँ 1000-1200 परिवार कम से कम ऐसे होंगे जिनका माइग्रेशन किया जाना, जिनको शिफ्ट कर पुनर्वास किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वो अधूरे मकान वहाँ रहने से अगर कोई भी अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, जिसको उसके मतलब पूर्वजों ने बनाया, कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन ये छोड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब इनका कुछ दर्द है, इनकी कुछ आगे की इनको भविष्य नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे, इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं। तो आप कुल मिला के सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि इनको रेमेडी सरकार के स्तर पर मिलनी चाहिए? ये सरकार के स्तर पर इसमें इनका पुनर्वास करना चाहिए ताकि वो जो जहाँ इनकी आजीविका नहीं बची डैम के वजह से, तो इनको पुनर्वास करना आवश्यक है ताकि ये भी आजीविका चला करके अपना पेट पालन कर सके। वरना इनको मजबूरी में अपने घर को वहीं छोड़ करके और कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कहीं टापरी बनानी पड़ेगी, कहीं वहाँ रहना पड़ेगा, ऐसी स्थिति इनके सामने आने वाली है। तो फिर आप अब इस बारे में मंत्री से बात करने वाले हैं, मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं, किस तरह से समाधान किस स्तर तक मामले को लेकर जाया जाएगा? देखिए, इनके सरकारी स्तर पर हम मंत्री स्तर पर भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी बात करेंगे, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, बड़ा प्रोजेक्ट आता है और वहाँ कई लोगों के लिए वो अच्छा है, हमारी वहाँ से एग्रीकल्चर बढ़ेगी, उससे मतलब ज़मीनों का सिंचन होगा और हमारी आय भी बढ़ेगी। लेकिन जो कुछ प्रभावित हो रहे हैं उनकी भी चिंता करनी है कि वो भी प्रभावित लोगों को भी हम पूरी चिंता करके पुनर्स्थापित करके और उनके भी भविष्य की चिंता करें। तो कुल मिलाकर के अब जो बरेड़ा गांव के लोग हैं और इस तरह के करीब 1 दर्जन आसपास के जो गांव है उनके विस्थापितों परिवारों का जो दर्द है वो सरकार तक पहुंचा है और इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भरोसा दिलाया कि चाहे मंत्री से बात करनी पड़े या मुख्यमंत्री से, लेकिन इन विस्थापितों के दर्द को सरकार एड्रेस करेगी और इनका सही विस्थापन होगा और साथ में इनको मुआवजा भी मिलेगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। तो देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को आप सुन रहे थे, विस्थापितों की समस्याओं को उन्होंने सुन लिया है और साथ ही साथ उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि आगे भी इस परेशानी को लेकर बात वो करेंगे, फिर चाहे मुख्यमंत्री से ही बात क्यों ना करनी पड़े, लेकिन उनकी समस्या का समाधान होगा।